दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कितने अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डाल सकता है। या तो वो डेट की फॉर्म में डाल सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी के फॉर्म में भी आपकी कंपनी में पैसा डाल सकता है। ठीक है, अब आपने कई बार शार्क टैंक में कन्वर्टेबल नोट और सीसीपीएस का भी नाम सुना होगा। इन सारे टर्म्स को मैं अब क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं बट स्टिल आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। चलो सबसे पहले डेट फंडिंग। डेट के बारे में आपको पता है, डेट इज जस्ट अ लोन। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, तो आपको सीधी सी बात है 1 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर को लुटाना ही है, प्लस आपको उसका इंटरेस्ट भी लुटाना है। अगर आप 5 साल में लुटा रहे हो तो 5 साल का जितना भी इंटरेस्ट 10% के हिसाब से बना वो भी आपको देना है। ठीक है, आप इस लोन को आप मंथली ईएमआईज में कर सकते हो। आप ये कह सकते हो 1 साल के बाद मैं ईएमआई देना स्टार्ट करूंगा। वो आपके और इन्वेस्टर के बीच में जो भी बातचीत हो रही है। तो डेट मतलब लोन। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, वो अमाउंट आपको इन्वेस्टर को लौटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अब बात करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी के बारे में आप जानते ही है बट एक बार फिर से जान लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर कह रहा है मैं तेरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए दूंगा और उसके बदले मैं कंपनी में 10% की क्या लूँगा, हिस्सेदारी लूँगा। क्या लूँगा? 10% की हिस्सेदारी। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई? कंपनी की वैल्यूएशन हुई, जाहिर सी बात है कितनी हुई, 10 CR। कितनी हुई? 10 CR। नहीं समझे भाई? एक चीज़ समझो, 1 करोड़ कितना है? 10%। ठीक है, तो 10 करोड़ पे कितना हो गया? 100%। एक बेसिक कैलकुलेशन तो भाई आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी में क्या होता है भाई? इक्विटी में इन्वेस्टर आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेता है। अगर उसने 1 करोड़ रुपए डाले तो उसके बदले वो क्या लेगा? आपकी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी 5% की भी हो सकती है, 2% की भी हो सकती है, जो भी आपके और इन्वेस्टर के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल नोट्स के बारे में। कन्वर्टेबल नोट्स को ना थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि आपने बहुत कम इसके कन्वर्टेबल नोट के बारे में सुना होगा। ठीक है, मैंने भी सबसे पहले कन्वर्टेबल नोट के बारे में सुना था जब मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। उसने कन्वर्टेबल नोट पे पैसा उठाया हुआ था। उसने बताया यार मैंने इस बंदे से कन्वर्टेबल नोट से पैसा उठाया हुआ है। मैंने कहा कन्वर्टेबल नोट क्या है? तो उसने मुझे डिटेल में समझाया। अब देखो कन्वर्टेबल नोट क्या बोलता है। कन्वर्टेबल नोट, देखो ध्यान से देखना। कन्वर्टेबल नोट, देखो कन्वर्टेबल नोट इज अ टाइप ऑफ डेट फंडिंग विच इन फ्यूचर और इन द नेक्स्ट फंडिंग राउंड कन्वर्ट्स इनटू इक्विटी एट अ डिस्काउंट वैल्यूएशन। ठीक है, कन्वर्टेबल नोट इज अ टाइप ऑफ डेट फंडिंग। ठीक है, बट इन फ्यूचर दिस डेट विल कन्वर्ट इनटू इक्विटी एट अ डिस्काउंट वैल्यूएशन. Generally, this equity conversion happens when company raises funds from the new investor or from a existing investor. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने इंग्लिश में लाइन बोली होगी आपको समझ आई होगी। अब इसका मतलब समझो। मान के चलो कंपनी को ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, और अभी कंपनी नई नहीं है, कंपनी के पास कोई वैल्यूएशन का मतलब कोई रेवेन्यू नहीं है, कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। जो कंपनी गए रितेश अग्रवाल के पास, जो ओयो के फाउंडर है, रितेश ने कहा मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा बट कन्वर्टेबल नोट पे दूंगा। अब कन्वर्टेबल नोट में ना 3 चीज़ें आती है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा आपका डिस्काउंट और तीसरा कैप। अब सुनो, मैंने कहा था कन्वर्टेबल नोट इज अ टाइप ऑफ डेट फंडिंग। अगर डेट फंडिंग है तो इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं 10% एनुअली लग रहा है। डिस्काउंट लग रहा है 20% का। कैप यहाँ पे है, मान के चलते हैं कैप है यहाँ पे 10 करोड़ का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान के चलते हैं अब रितेश ने 1 करोड़ रुपए दे दिए इन सारी शर्तों पे। इन शर्तों का मतलब क्या मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, बट ये समझो रितेश ने 1 करोड़ रुपए किसे दे दिए? कंपनी को दे दिए एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड विद अ कैप ऑफ 10 CR. ठीक है, अब क्या हुआ? आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर कंपनी ने बहुत अच्छा स्केल कर दिया।
अब कंपनी को और पैसा चाहिए, अब कंपनी को और पैसा चाहिए, कंपनी को चाहिए, मान के चलो कंपनी को और कितना चाहिए, कंपनी को चाहिए, अब मान लो आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी को चाहिए फिर से, अब कंपनी को ज़रूरत है 1 करोड़ की फिर से। ठीक है, कंपनी को किसकी ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कितनी है कंपनी की वैल्यूएशन है, मान के चलो आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी के पास कुछ रेवेन्यू होगा, कंपनी के पास कुछ कस्टमर्स होंगे, उसके बेसिस पर आपकी जो वैल्यूएशन आई वो आई 5 करोड़ की। तो जो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो किस पे कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो कर रहा है 1 करोड़ रुपए। दोस्तों जो नया इन्वेस्टर ज्वाइन करेगा कंपनी को आफ्टर 2 ईयर्स, उसको कितनी वैल्यूएशन मिली, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 20%, यानी नए इन्वेस्टर ने कितने दिए, 1 करोड़ रुपए, उसके बदले उसे मिली कंपनी में 20% हिस्सेदारी। ठीक है, बट एक चीज़ समझो, अभी ये तो हो गया नए इन्वेस्टर जो वेंचर कैपिटलिस्ट आफ्टर 2 ईयर्स आया। ठीक है, बट उस बंदे का क्या हुआ, जिस बंदे ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था, मतलब रितेश को कितने मिलेगा, रितेश को कितना मिलेगा उसके ऊपर हम आएंगे। रितेश को मिलेगा, रितेश को भी क्या 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिलेगा, नहीं, रितेश ने बहुत पहले स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि रितेश के पास बहुत सारा रिस्क था, उसने उस टाइम पे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया था। तो रितेश को मिलेगा उसकी वैल्यूएशन पे डिस्काउंट। क्या मिलेगा, वैल्यूएशन पे डिस्काउंट का। राइट नाउ कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 5 करोड़। रितेश को 5 करोड़ के हिसाब से क्या 5 करोड़ के हिसाब से इक्विटी नहीं मिलेगी, रितेश को मिलेगी 5 करोड़ माइनस 20% ऑफ 5 करोड़, 20% ऑफ 5 करोड़। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा कि किस वैल्यूएशन पे रितेश को क्या मिलेगी, रितेश को इक्विटी मिलेगी। तो ये आएगा 4 करोड़, ये क्या आएगा 4 करोड़, यानी कि रितेश को 4 करोड़ के हिसाब से, रितेश को 4 करोड़ के हिसाब से 1 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए, 4 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन थी, यानी रितेश को मिलेंगे 25% ऑफ द कंपनी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, हमने दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ भाई। जो इन्वेस्टर है जो आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी में आया, ठीक है, उसने दिए कंपनी को 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसने कंपनी को वैल्यू किया 5 करोड़ पे, यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जो आफ्टर 2 ईयर्स आया भाई, उसको तो मिल गया, जाहिर सी बात है 20% इक्विटी। बट उस बंदे का क्या हुआ, रितेश का, जिसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था 1 करोड़, भाई उसको किस वैल्यूएशन पे शेयर मिलेंगे, उसने बहुत ही अर्ली स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसका रिस्क ज़्यादा था, तो उसे मिलेगा वैल्यूएशन पे डिस्काउंट, जो कि पहले से ही डिसाइडेड हो चुका था। पहले से ही क्या डिसाइड हो चुका था, वैल्यूएशन पे मिलेगा 20% का डिस्काउंट, यानी कि 5 करोड़ की वैल्यूएशन, इस पे 20% का डिस्काउंट जब लगाओगे तो आएगा 4 करोड़। रितेश ने 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि रितेश को मिलेगा 25% इक्विटी। ठीक है, बट एक और चीज़ है जो आपको चीज़ समझनी है, भाई एक चीज़ समझो, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेट फंडिंग। मैंने क्या बताया था, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेट फंडिंग, यानी कि ये एक तरह का डेट है। अगर डेट है तो इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। अब आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी में नया इन्वेस्टर आया, बट रितेश ने 1 करोड़ का क्या दिया था, डेट दिया था, तो 1 करोड़ का डेट दिया था। 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा 1 करोड़ का, जाहिर सी बात है 1 करोड़ का पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा, 10 लाख रुपए 10% के हिसाब से, दूसरे साल भी कितना होगा 10 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है, 20 लाख रुपए का क्या बनता है, इंटरेस्ट। अब चाहे तो रितेश बोले यार 20 लाख रुपए कंपनी से मेरे बैंक खाते में डाल दे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है रितेश इसे ले सकता है, बट रितेश क्या करेगा, इस 20 लाख को भी कन्वर्ट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। अब रितेश के पास 20 लाख है, अब 20 लाख रुपए को 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे रितेश कंपनी में डालता है, ठीक है, तो कितने % की हिस्सेदारी आई रितेश की, एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं अभी। 20 लाख रुपए
20 लाख रुपए, एक सेकेंड रुको, मैं एक बार पूरा सॉल्व ही कर लेता हूँ। 1000, 10,000, लाख, 4 करोड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 4, 4, 2, 2, ठीक है, और 1/20, ठीक है, 1/20। अब जब भी हम वो कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अप्रॉक्सीमेट 5 आएगा, शायद 5 आ गया, ठीक है। तो 5 मतलब 20 लाख के बदले 5% की हिस्सेदारी किसे मिलेगी? 5% की हिस्सेदारी और मिलेगी किसे? रितेश को। पहले थ्रू 1 करोड़ रितेश को मिल रही है 25% इक्विटी, बट 1 करोड़ का ब्याज भी लग रहा है, ब्याज से मिलेंगे 5% और, तो टोटल रितेश के खाते में कितनी इक्विटी गई? 30% इक्विटी। उम्मीद कर रहा हूँ ये कन्वर्टेबल नोट आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लूँगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल इतने लेता हूँ ताकि आपको क्लियर होते रहे। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक और कंपनी है जिसको ज़रूरत है इस वक्त 2 करोड़ के फंड्स की, नई कंपनी है, 2 करोड़ का उसे फंड चाहिए। और अब 2 करोड़ का फंड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो फंड दे दिया। अब बात करते हैं आफ्टर 1 ईयर वेंचर कैपिटलिस्ट आया। अच्छा 2 करोड़ का फंड की टर्म्स क्या है? चलो टर्म्स हम देखते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं 10%, और यहाँ पे जो डिस्काउंट कितना लगेगा? डिस्काउंट लगेगा यहाँ पे मान के चलते हैं 20% का ही डिस्काउंट लगा लेते हैं। और कैप कितनी है? मान के चलते हैं कैप है इसमें 20 करोड़ की कैप है। कैप का क्या मतलब है करेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस। अभी आप ये समझो, अभी आप कैप को भूल जाओ, खाली ये मैं टर्म्स बता रहा हूँ, जब टर्म्स फाइनल होगी तो उसमें कैप भी आएगा। अभी मैं आपको कैप भी समझा दूँगा। चलो आगे चलते हैं। अब आफ्टर 2 ईयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये तो हो गया इनिशियल फंडिंग, 2 करोड़ की इनिशियल फंडिंग हुई इन सारी टर्म्स के साथ। अब आफ्टर 2 ईयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया। अब कंपनी डिमांड कर रही है वीसी से 5 करोड़ रुपए, और वीसी कह रहा है मैं 5 करोड़ रुपए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा एट अ वैल्यूएशन ऑफ 20 CR, यानी कि वीसी को कितने % इक्विटी मिल गई? वीसी को मिल गई मेरे हिसाब से कितनी मिल जाएगी? वीसी को मिल जाएगी 25% इक्विटी, शायद 25% इक्विटी मिल जाएगी। हाँ वीसी को 25% इक्विटी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनिशियल फंडर्स के पास, जो एंजल इन्वेस्टर है जिसने इनिशियल लेवल पे कितने पैसे लगाए थे? 2 करोड़ रुपए लगाए, उसे कितनी फंडिंग मिलेगी? चलो उसे कितने पे मिले? 20 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन माइनस करेंगे 20% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे 16 करोड़। 16 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसने 2 करोड़ रुपए क्या किए थे? इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 16 मेरे हिसाब से आएगा 1/8, और यहाँ पे आना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। दोस्तों ये मुझे ना सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से 1 मल्टीप्लाई बाय 80 देख लेना, जो भी यहाँ पे आएगा उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अभी मैं इतना गणित पे नहीं जा रहा, हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। जो भी इक्विटी आएगी इसमें प्लस कर देंगे 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? जाहिर सी बात है 2 करोड़ का 2 साल का इंटरेस्ट एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, कितना बनेगा? जाहिर सी बात है 40 लाख रुपए बनेंगे। 40 लाख रुपए भी इक्विटी में कन्वर्ट कर लो 16 करोड़ के हिसाब से। जो भी आएगी जो भी इक्वेशन आएगी, जो भी आंसर आएगा, उतने ही परसेंटेज किसे मिलेंगे? इस बंदे को मिलेंगे जिसने पहले इन्वेस्ट किया था। अब बात करते हैं कैप का क्या लफड़ा है। यार कैप का क्या लफड़ा है, अब मैं इसको समझाता हूँ। कैप के लफड़े को समझना बहुत ज़रूरी है। यार मान के चलो, अब जो एंजल इन्वेस्टर है उसने एकदम अर्ली एज स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब कंपनी ने फंड रेज किया, ठीक है। मान के चलते एंजल इन्वेस्टर ने डाला 1 करोड़ रुपए। अब कंपनी ने फंड रेज किया आफ्टर 3 ईयर्स, और उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है मान लो 200 करोड़। कितनी हो गई है? 200 करोड़, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्या उस बंदे को 200 करोड़ पे मान लो 20% डिस्काउंट अप्लाई हुआ, 200 करोड़ पे हुआ 20% डिस्काउंट अप्लाई, तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 160 करोड़ आ जाएगा। 200 करोड़ पे 20% डिस्काउंट अप्लाई कर देना, 160 करोड़ आ जाएगा।
क्या उसे वैल्यूएशन 160 करोड़ की मिलेगी? नहीं भाई, उसने तो बहुत अर्ली एज से स्टार्टअप किया था, उस टाइम तो उसका कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई सेल नहीं थे, कुछ भी नहीं थी, तो उसे 160 करोड़ के हिसाब से नहीं दिए जाएंगे शेयर्स, इक्विटी नहीं दी जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, कैप का लफड़ा आ जाता है। कैप का क्या बोलता है? कैप बोलता है भाई आपने लगा दी कैप मान लो 10 करोड़ की, कितनी लगा दी? 10 करोड़ की कैप। अब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 200 करोड़, 200 करोड़ पे डिस्काउंट अप्लाई होगा, कितने? 20% का डिस्काउंट अप्लाई हुआ, तो आई वैल्यू कितनी? 160 करोड़। तो 160 करोड़ के हिसाब से अगर कंपनी इन्वेस्टर को क्या देगी, इन्वेस्टर को अगर कंपनी वो देगी, मतलब इन्वेस्टर को अगर कंपनी वो देगी, फिर इक्विटी देगी, तो इन्वेस्टर कहेगा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, बहुत ही मामूली सी इक्विटी आई, ठीक है। अब कैप क्या करती है? कैप इन्वेस्टर को बचाती है, जब कंपनी की वैल्यूएशन हाई हो जाती है, उसे हाई वैल्यूएशन पे ना मिले, उसे लोअर वैल्यूएशन पे ही क्या मिले? इक्विटी मिले। इन्वेस्टर के रिस्क को सेफगार्ड करती है। देखो कैप ने बोल दिया यार कैप है इसकी कितनी? कैप है इसकी, मान के चलते हैं कैप है इसकी 10 करोड़ की कैप है। क्या है? 10 करोड़। तो यानी कि जो एंजल इन्वेस्टर जिसने एकदम अर्ली स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ रुपए, उसे अगर कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ से ज़्यादा हुई, 100 करोड़ हुई, 200 करोड़ हुई, 500 करोड़ हुई, उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब है इसके हिसाब से। उसे किसके हिसाब से शेयर मिलेंगे? 10 करोड़ के हिसाब से। अब उसने डाले थे 1 करोड़, कंपनी की वैल्यूएशन है 10 करोड़, जाहिर सी बात है उसे 10% इक्विटी मिल जाएगी, जो भी इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा प्लस इंटरेस्ट की इक्विटी जो भी बनेगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जब कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ 1000 करोड़ होगी, उस केस में जब डिस्काउंट भी अप्लाई करोगे, डिस्काउंट भी मतलब 500 करोड़ पे 20% का डिस्काउंट कितना आया? 400 करोड़। क्या उसे 1 करोड़ अगर उसने 1 करोड़ दिए, मान के चलते 1 करोड़ दिए एट अ वैल्यूएशन ऑफ 400 करोड़, बहुत ही मिनिमम है 0.25 इक्विटी। भाई कुछ भी नहीं है 0.25 इक्विटी। उसने लगाए थे जब प्रोडक्ट भी नहीं था, जब रेवेन्यू नहीं था, कस्टमर उस टाइम पैसा लगाया था। तो क्या उसके पैसे की सिर्फ इतनी कीमत है? नहीं, उसके पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत है। कितनी कीमत है भाई? कैप लगा दिया 10 करोड़ का, तो मैक्सिमम वैल्यूएशन कितनी जाएगी? 10 करोड़ ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कैप का। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ CCPS टाइप के बारे में। CCPS की फुल फॉर्म लिख लो, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो है तो बहुत टेक्निकल, मैं आपको सिंपल सी साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। मान के चलते हैं इस वक्त अभी राजी हो जाता है कौन? इन्वेस्टर राजी हो जाता है 1 करोड़ रुपए देने के लिए कंपनी को, ठीक है। अब 1 करोड़ के मुकाबले वो ले रहा है 10% इक्विटी, ठीक है, 10% इक्विटी ले रहा है, बट एक कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी? एक कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये डाल दी, अगर तूने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर अगर तूने 10 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया तो मैं 10% ही लूँगा तेरी कंपनी का। बट अगर तूने 10 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया तो मैं तेरी कंपनी की 15% हिस्सेदारी लूँगा, ठीक है। नहीं समझे? मतलब उसने कंडीशन डाल दी, मैं अभी तो तेरी कंपनी के में 10% हिस्सेदारी ले रहा हूँ, बट इन फ्यूचर मैं 15% हिस्सेदारी लूँगा अगर तूने 10 करोड़ की सालाना सेल नहीं की। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपका एक क्या है? फिनटेक स्टार्टअप है, ठीक है। आपको अब तक सेबी या बोल लो RBI से अप्रूवल नहीं मिला, सेबी और RBI से अप्रूवल नहीं मिला। इन्वेस्टर ऑन बोर्ड हो रहा है, इन्वेस्टर कह रहा है अगर तुझे सेबी से अप्रूवल मिल गया तो मैं 10% इक्विटी लूँगा 1 करोड़ के मुकाबले, ठीक है। बट अगर सेबी से अप्रूवल नहीं मिला तो मैं लूँगा 20% इक्विटी, मतलब एक कंडीशन के साथ आगे, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है आप ये कंडीशन मैच कर दोगे, कंडीशन को ठीक कर दोगे, ठीक है, कंडीशन को आने वाले टाइम में फुलफिल कर दोगे तो आप ले लो। क्योंकि इन्वेस्टर तो यही कह रहा है ना, मैं तो 1 करोड़ डालूंगा 10% के मुकाबले। अगर तूने सेबी का लाइसेंस नहीं मिलता है तुझे, तब जाके मैं 20% या 30% लूँगा। तो अगर आपको नेगोशिएट करना है तो नेगोशिएट कंडीशन पे। कई लोग कहते हैं सर मैं तो 1 करोड़ 5% के मुकाबले दूंगा इन्वेस्टर को। भाई इसके ऊपर नेगोशिएशन मत करो। नेगोशिएशन करना है 1 करोड़ 10% ले, सेबी का अप्रूवल, ठीक है, मिले
अगर मान लो विद इन 1 ईयर में सेबी का अप्रूवल नहीं मिला तो तू 30% मत ले। विद इन 2 साल में अगर सेबी का अप्रूवल नहीं मिला, विद इन 2 साल में अगर सेबी का अप्रूवल नहीं मिला तब जाके तू 20% ले। ठीक है, तो आपको कंडीशन देखो, क्योंकि हो सकता है ना 1 साल में आपने कुछ एप्लीकेशन डाली सेबी में और सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, बट आप विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में तो आप एक बार फिर से एप्लीकेशन डालोगे, क्या पता उस टाइम हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो भी कंडीशन डाले इन्वेस्टर देख लेना, ऐसा ना हो इन्वेस्टर आपको फंसाने की कोशिश करे। अच्छा, अब मैं आपको 2 टर्म्स के बारे में समझाता हूँ। आपने प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन सुना होगा। प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन, भाई कुछ भी नहीं है, नाम से समझ आ रहा है। प्री मनी, इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले कंपनी की क्या वैल्यूएशन थी, इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कंपनी की क्या वैल्यूएशन होगी। मान के चलते इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी, कंपनी की वैल्यूएशन थी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 2 करोड़ रुपए डाल दिए। कितने डाल दिए, 2 करोड़ रुपए डाल दिए। क्या कंपनी की सेल बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया अलग से, नहीं किया। कंपनी ने क्या किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेज की 2 करोड़ की। तो पोस्ट मनी कंपनी की वैल्यूएशन क्या आ जाएगी, प्री मनी प्लस जो भी नया इन्वेस्टमेंट आया है, जो भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, यानी 10 करोड़ प्लस 2 करोड़ इक्वल्स टू 12 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन है। ठीक है, प्री मनी इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले, पोस्ट मनी प्री मनी प्लस जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ 10 करोड़ की कंपनी की पहले वैल्यूएशन थी, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने डाले, तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है 12 करोड़। उम्मीद करता हूँ प्री मनी और पोस्ट मनी वाले कंसेप्ट में आपको क्लैरिटी मिली होगी आज। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।